हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की फर्स्ट पोएम जिसका नाम है द फोटोग्राफ के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। तो इससे पहले इस पोएम की हम समरी को रीड कर चुके हैं, स्टैंजा के सभी क्वेश्चन आंसर कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अगर आपने वो सभी वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम। तो कार्डबोर्ड वर्ड जो है वो क्या अर्थ देता है यहाँ पर। तो देखिए, द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट द फोटोग्राफ पेस्टेड ऑन अ थिक हार्ड पेपर। तो कार्डबोर्ड जो है वो अर्थ बताता है कि उसके ऊपर एक फोटोग्राफ पेस्ट किया गया है थिक और हार्ड पेपर के ऊपर। दिस वर्ड हैज़ बीन यूज्ड टू रिफर to a practice in the past when photographs were pasted on the cardboards and framed with glass front to preserve them। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि कार्डबोर्ड वर्ड जो है बताता है कि फोटोग्राफ पेस्ट किया गया है ठीक और हार्ड पेपर के ऊपर, और ये वर्ड रिफर करता है कि यहाँ पर जो है फोटोग्राफ को पेस्ट किया गया है कार्डबोर्ड के ऊपर और फिर उसे फ्रेम कर दिया गया है ग्लास से, जिससे कि जो फोटोग्राफ है वो प्रिजर्व रह सके, वो उसे संभाल कर रखा जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द कैमरा कैप्चर्ड। कैमरे में क्या चीज़ें कैप्चर्ड हुई। द कैमरा हैज़ कैप्चर्ड 3 गर्ल्स। तो कैमरे में कैप्चर्ड होती हैं 3 लड़कियां। पोएटेस मदर, सबसे पहले बताया गया है कि उसमें पोएटेस की मदर होती हैं। हर 2 गर्ल कजिन बैटी एंड डॉली। अब उनकी 2 कजिन सिस्टर होती है, एक का नाम बैटी है, एक का डॉली है। इन दियर स्विमिंग कॉस्ट्यूम, और वो अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम में है। द पोएटेस मदर इज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ हर 2 कजिन्स। और जो पोएटेस है उनकी मदर अपनी दोनों कजिन के बीच में खड़ी हुई हैं। ऑन हर आइदर साइड होल्डिंग हर हैंड्स एंड वॉकिंग बेयर फुट ऑन द सी बीच। अब दोनों लड़कियों ने उनकी मदर के हाथ को पकड़ा हुआ है और वो नंगे पैर बीच पर वॉक कर रही हैं, चल रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट टाइम एंड मोमेंट ऑफ लाइफ डज द फोटोग्राफ शो। तो जो फोटोग्राफ है वो किस मोमेंट को और किस टाइम को शो करता है। तो यहाँ पर उनकी मदर के बारे में बताया गया है। द फोटोग्राफ शोज द टाइम व्हेन पोएटेस मदर वाज जस्ट 12 years old। तो फोटोग्राफ शो करता है कि उनकी मदर, ये फोटोग्राफ तब की है जब उनकी मदर 12 साल की थी। एंड शी हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे विद हर 2 कजिन्स, और वो अपनी दोनों बहनों के साथ सी हॉलीडे पर गई हुई थी विद हर, जिनके नाम थे बैटी एंड डॉली। उनके नाम बैटी एंड डॉली थे। टुगेदर दे हैड enjoyed a lot and photograph was captured by the uncle of the poetess mother। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि उन्होंने काफ़ी इंजॉय किया वहाँ पर और उनके अंकल के द्वारा, पोएटेस की मदर के अंकल के द्वारा उनका फोटोग्राफ लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द 3 स्टेजेस ऑफ 3 स्टेंजा रिफ्लेक्ट। तो यहाँ पर 3 स्टेंजा है। 3 स्टेंजा में कौन कौन सी 3 स्टेजेस लाइफ की डिस्कस की गई हैं वो हमें यहाँ पर बतानी है। द 3 स्टेंजा रिफ्लेक्टेड इन द 3 स्टेजेस रिफ्लेक्टेड इन द 3 स्टेंजाज आर चाइल्डहुड, यूथ एंड ओल्ड एज। तो यहाँ पर तीनों स्टेंजा में बताया गया है। सबसे पहले चाइल्डहुड के बारे में बताया गया है, फिर यूथ के एज के बारे में बताया गया है, फिर ओल्ड एज के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर अलग अलग डिस्क्राइब किया गया है सभी एजेस को। तो बताया गया है, द चाइल्डहुड डेज आर मार्क्ड बाय हैप्पीनेस। तो चाइल्डहुड कैसा होता है, बचपन कैसा होता है, खुशियों से भरा हुआ होता है। यूथ रिप्रेजेंट जील। तो यूथ के बारे में बताया गया है कि जब यूथ होते हैं तो उत्साह से भरा वो जीवन होता है, फन से भरा होता है और चीयरफुलनेस से भरा होता है। एट लास्ट कम द ओल्ड एज। फिर लास्ट में जब ओल्ड एज आती है, एन एज मार्क्ड बाय सॉलिट्यूड। तो ये एज क्या मार्क करती है, अकेलापन, हेल्पलेसनेस, विच पेव्स वे टू डेथ, और जो हमें कहाँ पर लेकर जाता है, मृत्यु की तरफ लेकर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लाइन बोथ रे विद द लेबल्ड ईस्ट ऑफ लॉस। तो यहाँ पर ये लाइन दी गई है, पोएम की एक लाइन है और इसके मीनिंग को बताना है हमें यहाँ पर आंसर में। तो देख लेते हैं,
द सी हॉलीडे एंड द लाफ्टर ऑफ द पोएटेस मदर आर इंडिकेट्स ऑफ पास्ट। तो जो सी हॉलीडे है और जो पोएटेस की मदर है उनकी जो हंसी है वो क्या इंसिडेंट था, वो पास्ट का इंसिडेंट था, वो घटना जो है पास्ट की थी। देयर इज अ सेंस ऑफ लॉस एसोसिएटेड विद दैम, बोथ आर अम्यूजिंग यट डिसअपॉइंटेड। तो देखिए इसमें क्या सेंस आती है कि लॉस यहाँ पर उन्हें दिखाई देता है, हालांकि दोनों खुश हैं, बोथ आर अम्यूजिंग, फिर भी डिसअपॉइंटिंग है ये सारी चीज़ें। दिस सेंस ऑफ लॉस इज क्वाइट पेनफुल टू बियर। अब जो पोएट हैं उनके लिए इसको बर्दाश्त करना बहुत दुख से भरा हुआ है, यानी कि वो उनकी जो मदर है वो चली गई है, तो ये जो लॉस है वो उनके लिए बहुत दर्द से भरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैज़ नॉट चेंज ओवर द ईयर्स। क्या चीज़ ऐसी है जो सालों गुजर जाने के बाद भी नहीं बदलती है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू। तो देखते हैं, थिंग्स ऑफ नेचर आर पेरेनियल। तो जो नेचर की चीज़ें होती हैं ना वो सदाबहार होती हैं। पेरेनियल मीन्स होता है सदाबहार, जो कभी ख़त्म नहीं होती है। एज अगेंस्ट द ट्रांजिटरी नेचर ऑफ ह्यूमन लाइफ, जबकि यहाँ पर बताया गया है कि जो ह्यूमन का जीवन होता है वो ट्रांजिटरी होता है, यानी कि अस्थायी होता है, कोई भी इंसान यहाँ पर टिका नहीं रह सकता है, जबकि जो नेचर होती है, नेचुरल थिंग होती है, वो हमेशा रहती है। ओवर द ईयर्स ऑफ द पोएटेस मदर ग्रो यंग एंड देन ओल्ड। अब जैसे ही साल गुजरते हैं तो सबसे पहले पोएटेस की मदर क्या होती है, वो पहले एक उनका बचपना शो होता है यहाँ पर, फिर वो यंग होती है और फिर उसके बाद वो ओल्ड होती हैं, एंड फाइनली पास्ड अवे, और अंत में उनकी डेथ हो जाती है। बट द सी हैज़ नॉट चेंज विद द टाइड ऑफ टाइम। लेकिन समुद्र के बारे में बताया गया, ऊपर बताया गया था, जो नेचुरल थिंग होती है वो हमेशा बनी रहती है, और समुद्र जो है वो समय के साथ नहीं बदलता है, वो ऐसा ही रहता है। द पोएटेस मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट। व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। तो देखिए पोएटेस की मदर जो है वो अपने फोटो को देखकर हंसती हैं, हंसी थी वो, तो ये जो हंसी थी उनकी वो क्या इंडिकेट करती है, वो क्या इशारा करती है। सम 20 और 30 ईयर्स आफ्टर अ फोटोग्राफ वाज क्लिक्ड। तो ये जो फोटोग्राफ था ना, ये लगभग 20 से 30 साल बाद की बात है जब इसे क्लिक किया गया था। द पोएटेस मदर वुड बी अम्यूज टू सी इट। और पोएट की मदर जो होती हैं वो इसे देखकर बड़ी खुश होती हैं। इट वुड रिफ्रेश हिज मेमोरीज ऑफ द सी हॉलीडेज एंड अ नेचुरल स्माइल अपीयर्ड ऑन हर लिप्स। तो देखिए जब वो उन सब मेमोरीज को, उन सब यादों को वो याद रखती हैं ना, तो वो एकदम से रिफ्रेश, उनकी वो सभी मेमोरीज ताज़ा हो जाती हैं जब वो सी हॉलीडे पर गई थी, और एक नेचुरल सी स्माइल उनके होठों पर दिखाई देती है। What does this circumstance refer to? तो ये परिस्थितियाँ क्या रिफर करती हैं। This circumstance refer to sad demise of poetess mother। तो ये सारी परिस्थितियाँ जो अभी फ़िलहाल हैं जब पोएट इस पोएम को लिखती हैं, तो पोएट की मदर की मृत्यु के बारे में ये सारी चीज़ें हैं। अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि उनकी मदर की डेथ हो चुकी है। दिस सैड डेथ हैज़ left a deep void in the poetess life and she find it hard to pull herself out of this grief। तो पोएटेस के लिए बहुत मुश्किल है ये जो दुख भरा टाइम है कि उनकी मदर चली गई है, उनकी डेथ हो गई है, तो अपने आप को उससे बाहर निकालना पोएट के लिए बहुत मुश्किल होता है। सी फाइंड नो वन टू शेयर हर पेन एंड अगोनी विद। और उनके पास ऐसा कोई नहीं है कि जिससे वो अपने दुख को, अपनी पीड़ा को शेयर कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ इज द पोएटेस पास्ट डिफरेंट फ्रॉम हर मदर्स पास्ट। तो पूछा गया है कि पोएटेस का पास्ट जो है अपनी मदर के पास्ट से अलग क्यों है। द मदर्स पास्ट वाज फुल ऑफ फन एंड लाफ्टर। तो जो पोएम में दिखाया गया है, तो मदर का जो पास्ट था वो खुशी से भरा हुआ था और हंसी से भरा हुआ था। सी हैड अ ग्रेट फन ड्यूरिंग हर सी हॉलीडे विद हर कजिन्स बेटी एंड डॉली। तो वो जो है बहुत फन करती हैं उस सी हॉलीडे के दौरान अपनी कजिन सिस्टर के साथ, बेटी एंड डॉली के साथ। बट द पोएटेस पास्ट
इज़ हर मदर, लेकिन पोएटेस जो हैं उनका पास्ट कौन थी, उनकी मदर उनका पास्ट थी, हु इज़ नो मोर, जो अब नहीं है। द पोएटेस रियली मिसेस हर मदर, तो पोएटेस जो होती हैं वो अपनी मदर को बहुत मिस करती हैं। द अब्सेंस ऑफ हर मदर हैज़ क्रिएटेड अ वैक्यूम, वैक्यूम मीन्स होता है खालीपन, इन हर लाइफ। तो पोएटेस की जो मदर हैं उनके चले जाने की वजह से, उनके एब्सेंस की वजह से उनका जीवन बिल्कुल खाली सा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑल आर शोन इन द फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ में क्या सारी चीज़ें दिखती हैं, कौन कौन दिखाई देता है, ये आप अच्छी तरह से समझते हैं। इसमें क्या देखा है आपने, पोएम को पढ़ा होगा तो। द फोटोग्राफ शोज द पोएट्स मदर व्हेन शी वाज जस्ट हर टू कजिन्स बैटी एंड डोली आर शोन व्हेन दे हैड गॉन फॉर अ सी हॉलीडे। तो देखिए यहाँ पर फोटोग्राफ क्या शो करता है, फोटोग्राफ में उनकी मदर है, उनकी दो बहनें हैं जो उनकी कजिन सिस्टर हैं, बैटी है, डोली है, और क्या दिखाई दे रहा है वहाँ पर फोटोग्राफ में कि वो एक सी हॉलीडे पर गई हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द पोएटेस रिमेंबर। पोएटेस क्या रिमेंबर करती हैं। द पोएटेस रिमेंबर्स द हैप्पी मोमेंट्स व्हेन हर मदर वाज अलाइव। अब पोएटेस खड़ी हुई है फोटोग्राफ के सामने और वो याद कर रही हैं वो खुशी से भरे क्षण जब उनकी माँ जो है वो जीवित थी। सी पर्टिकुलरली रिमेंबर्स हाउ सी यूज्ड टू स्माइल लुकिंग एट हर फोटोग्राफ ऑफ द बीच हॉलीडे व्हेन सी हैड एंजॉयड द आउटिंग विद हर कजिन्स बैटी एंड डोली। तो वो उस चीज़ को याद करती है कि जब उसकी मदर इस फोटोग्राफ को देखती थी और स्माइल करती थी इस फोटोग्राफ को देखकर कि वो एक सी हॉलीडे पर गई थी अपनी कजिन सिस्टर के साथ, बैटी एंड डोली के साथ। हर लाफ्टर हैज़ बिकम द पोएटेस पास्ट नाउ एज द मदर इज़ नो मोर। अब जो उनकी मदर की हंसी थी ना वो उनके लिए पास्ट बन चुकी है क्योंकि उनकी जो मदर है अब वो नहीं रही है। तो इस तरह से हमारे सभी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होते हैं कंप्लीट। आई होप आपको सभी को समझ में आए होंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ऐसी ही कुछ और वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय।